कॉन्फ्रेंस वेन्यू से होगा। वही होगी, कल्चर प्रोग्राम इवनिंग होगा और डाइनिंग वहीं पे होगी और एग्जीबिशन भी वहीं। हाँ जी, तो ये तो इवनिंग का जो ना वो नहीं आते फिर भी चलो, और उसके बाद वहीं पे डाइनिंग और वहीं पे एग्जीबिशन वो तो स्टेट के लिए कॉलेज में डाइनिंग नहीं कर पाएंगे। पर सर एक बात है कि कॉलेज में सर अगर वहाँ पर बेस्ट वेन्यू होगा सर, टेंट का हमें दिक्कत आती है तो खुद नहीं। चलो फिर ऐसा है कि एक तो डीपोलो पर नज़र आप देख लें। आज आपको संबोधित करने से पहले जिलाधीश व उनकी तमाम यहाँ अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ एक बैठक हुई और उसका जो निमित्त है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज से 100 साल पहले वर्ष 1921 में इस देश के पीठासीन अधिकारियों यानी स्पीकर सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में हुआ और उसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसकी शताब्दी वर्ष हिमाचल प्रदेश के यहाँ धर्मशाला में सम्मेलन के रूप में हम इसी महीने के अंत में 26 और 29 तारीख के बीच में आयोजित करने वाले हैं। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का जहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ, वैसे तो इससे पहले भी एक नहीं लगभग 5-6 सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में हुए हैं और इस प्रकार के सम्मेलनों में पूरे देश के स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स, विधानसभा के सेक्रेटरी और लोकसभा और राज्यसभा, ऐसा करके लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के जो भी अपेक्षित वहाँ के लोग हैं वो इस सम्मेलन में उपस्थित होते हैं और लोकतंत्र ऐसा विषयों को लेकर के उस पर बहुत विस्तार से चर्चा होती है। जैसे मुझे अभी कुछ महीने पहले गुजरात जाने का मौका मिला पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में, तो वहाँ पर चर्चा जो हुई, चर्चा का विषय था विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, यानी इस प्रकार के विषयों के ऊपर चर्चा होती है। तो ये हिमाचल प्रदेश और यहाँ धर्मशाला के लिए, हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होंगे कि जब ये सम्मेलन यहाँ पर शुरू होगा और ये सम्मेलन लोकसभा और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मिले जुले इकट्ठे प्रयासों के द्वारा संभव होता है और इस सारे के सारे कार्यक्रम की अध्यक्षता या जिनके अगुवाई में ये कार्यक्रम होता है वो लोकसभा के जो हमारे सम्माननीय स्पीकर हैं श्री ओम बिड़ला जी, वो इस कार्यक्रम में के मुख्य सूत्रधार होते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस सम्मेलन में हम कोशिश करेंगे कि हम निमंत्रण देश के उपराष्ट्रपति जी को दें, प्रधानमंत्री जी को दें व अन्य जो शीर्ष नेतृत्व है जो इस व्यवस्था से जुड़े हैं, उनको हम निमंत्रण लोकसभा के स्पीकर महोदय के माध्यम से भेजेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन के रूप में व इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में रहेगी। एक तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, अभी तक पूरे देश में 82 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हो चुके हैं और यहाँ धर्मशाला में ये 83वां होगा। वर्ष 1921, वर्ष 1926, वर्ष 1939, वर्ष 1976, वर्ष 1997 ऐसे सम्मेलनों को आयोजित करने का मौका हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो मैंने आपको इसीलिए याद किया है और आप समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। आज जो प्रशासन के साथ बातचीत हुई है, लगभग 400 से अधिक, 200 से अधिक डेलीगेट पूरे हिंदुस्तान से आएंगे
लगभग 400 के करीब पूरे देश से अपेक्षित लोग इस सम्मेलन में रहने वाले हैं और लोकतंत्र ऐसे विषय के ऊपर चर्चा होने वाली है। तो ये धर्मशाला और ज़िला कांगड़ा के लिए एक बड़ी इवेंट होने जा रही है। यही मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। अलग अलग विषयों के ऊपर बातचीत हुई है कि उनको कहाँ रुकना है, कहाँ पर ये सम्मेलन होने हैं, कहाँ पर चर्चाएं होनी है, इत्यादि विषयों को आज हमने पूरे शहर के सजावट से लेकर के और वो हमारे इस ज़िला कांगड़ा में आ रहे हैं तो हमारे कांगड़ा का भी एक संदेश, चाहे वो देवभूमि के रूप में है, चाहे वीर भूमि के रूप में है, चाहे पर्यटक स्थलों के रूप में है, वहाँ तक भी हम उनको लेकर के जाएंगे ताकि हिमाचल प्रदेश जो शिखर की ओर बढ़ रहा है उसमें वो स्वयं भी सारी पर्यटक स्थलों का, देवभूमि, वीर भूमि, मंदिरों के दर्शन करके संदेश वो अपने प्रांत में लेकर के जाएंगे। आज के इस